तो मेरे शेरों और मेरे चीतों को मेरा नमस्कार। और आज हम स्वागत करेंगे आप सबका लेके लेक्चर नंबर 53 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 53। और आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। कल छुट्टी दे दिया था एक दिन, गणपति बप्पा मोरया। तो फिर लेक्चर नंबर 53 में आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 11 को, जो कि हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड कीटोन, ठीक है, एपीके इंस्टॉल है यूट्यूब, उस पे देखना है। लेक्चर जारी हो रहे हैं हमारे, ठीक है। और सीरीज चलती आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 11 शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फिर पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे। अगर मैं फ्लो बता दूं पूरे चैप्टर का, तो शेरो ये रखा आपके सामने प्रदर्शनी में, ये रहा एपीके, अल्कोहल, फिनॉल और कीटोन्स में। हमको ये देखने वाले हम लोग कि सबसे पहले तो इनके आईयूपीएसी नेमिंग्स, ठीक है, और प्रॉपर्टीज रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीनों के अलग अलग प्रिपरेशन रहेगा। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी इनमें, और फिर लैबोरेटरी मेथड, कमर्शियल मेथड्स कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं, फिर उनके एप्लीकेशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं इसमें। फिर स्टरीफिकेशन करके एक टॉपिक आएगा जो कि कमर्शियल यूज में और माइक्रोबायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है स्टरीफिकेशन। इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं स्टरीफिकेशन पे, है ना, क्योंकि बेसिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। और बहुत ज्यादा इसमें हमको क्या बोलते हैं, स्टरीफिकेशन में बहुत ज्यादा हमको एप्लीकेशन बेस सीखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो फिर स्टरीफिकेशन हो गया, उसमें फिर आगे हमको देखने को मिलेगा और क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशंस, टोटल लैबोरेटरी जितने भी हमारे सेटअप्स होंगे, है ना, उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखने को मिलेगा। मैकेनिज्म ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि पहले चैप्टर में था, मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं है। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, उसका रेजोनेंस थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग, वो वाला थोड़ा सा पार्ट है। और बेसिकली इसमें नेम्स थोड़े से बहुत हार्ड है, ठीक है। अगर मैं आपको तुरंत ले चलूं थोड़ा सा नाम का इंट्रोडक्शन करवाने, तो नीचे एक टेबल दिया गया है आईयूपीएसी नेम का, वहां पे जो कॉमन नेम है ना वो मेरे फेवरेट है भाई, ठीक है। देखो, अब एक नॉर्मल सा अल्कोहल है, ब्यूटीन 2 इन, है ना, और 1 ऑल, मतलब जो ब्यूटेन है उसमें डबल बॉन्ड है एक, और पहले कार्बन पे एक अल्कोहल है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसका कॉमन नाम है क्रोटोनाइल अल्कोहल, क्रोटोनाइल अल्कोहल, ठीक है। बेसिकली ये जो पेट्स होते हैं, जहां पे हमको वेट बोलते हैं, वेट के पास लेके जाते हैं ना, तो अब कोई भी हमारा कुत्ता बिल्ली या बीमार हो कोई भी, तो पेट के पास जब लेके जाते हैं तो उनका एनेस्थीसिया जो डॉक्टर देते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो उसमें ये मिक्स होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मजेदार बातें हैं, इंफॉर्मेशन है कि हमको पता नहीं होता। ब्यूटेन 2 इन 1 ऑल बेसिकली हमारे लिए आईयूपीएसी नाम इसको अगर लिख करके हम खत्म कर दें तो भी ठीक है एकेडमिक वे से, लेकिन अगर थोड़ा मजेदार आपको तरीके से सीखना है तो इनके यूज भी बहुत है, ठीक है। तो अगर आप हर चीज को गूगल करके देखोगे उसका एप्लीकेशन क्या है ना, तो पहली बात सीखने में इंटरेस्ट बना रहेगा, दूसरी बात नेम्स जो है आपको वो आप उससे फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है, वो आपके मुंह जबानी याद होने लगेंगे, और थोड़ा सा आपको बाकी चीजों में भी मदद होगी। कोई भी केमिकल आपके सामने आ जाए आप डरोगे नहीं बड़े बड़े नामों से। और देखो यहाँ पे, और ओक्रेसॉल 2 मिथाइल फिनॉल, बेसिकली किसी भी फिनॉल ग्रुप पे, है ना, बेसिकली देखो ये फिनॉल ग्रुप पे OH हो गया हमारा, अगर ये मिथाइल लगा है इसका कॉमन नेम है ओक्रेसॉल, ठीक है, बढ़िया है। तो ये नाम भी देखो, नाम सारे एक्साइट करते हैं, तो जो भी आपको इंडस्ट्रियल नेम से बहुत ज्यादा एक्साइट करने वाले पूरे चैप्टर में रिएक्शंस भी ऐसे होंगे जिसमें कैटलिस्ट भी है, उनके भी प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस बहुत सारे होंगे। तो पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत की, कोई गड़बड़ की बात नहीं है, धीरे धीरे चालू करेंगे, बस आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहना चाहिए। और जो भी मैं बोलूं आपका प्री प्रिपरेशन अगर हो, ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो भी आप सीख रहे हो ना, आप इन सीटू सीखते हो। इन सीटू यानी कि मैंने बताया ना, इन सीटू सीखते हो, यानी कि जब मैं सिखा रहा हूं तब सीख रहे हो, आपके जैसे आपके लिए नया है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप, जैसे मैं एक टॉपिक मैंने सिखाया, अगर आप नेक्स्ट टॉपिक सिखाने से पहले दूसरे दिन आप पहले से उस टॉपिक का थोड़ा रीड करके आओ ना, तो यार मजा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पहले से तो कुछ आइडिया होगी, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें यहां पे समझेंगी, तो एफिशिएंसी है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो वैसे काम किया करो, नोट्स तो बनाने ही बनाने, ठीक है। और देखो रिसोर्सिनॉल, कैटेचॉल,
और क्या है फ्लोरोग्लूकिनॉल, पायरोगैलॉल, ठीक है। तो ये जो पायरोगैलॉल बेसिकली देखो ऐसा है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पायरोगैलॉल है, ये है नहीं बढ़िया, जहर वाला एकदम अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन भाई जब इसकी प्रॉपर्टी यूज में आती है ना बहुत सही है, क्योंकि पायरोगैलॉल सबसे टफ सॉल्वेंट है, दुनिया की कोई भी चीज इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, इतना बढ़िया है। तो फिर इसको बनाते भी उस तरीके से, जल्दी प्रिपेयर भी नहीं होता, कमर्शियली बहुत टफ है बनाना। तो चलो सारी फैक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चे थे ना बचपन में मैं भी करता था, यानी कि जैसे क्लासमेट वगैरह की बुक लेता था ना मैं कोई, तो जिद करके मैं एक महंगी वाली बुक लेता था क्लासमेट की। अब तो 20 रुपए वाली रफ नोटबुक आ गई है, तो मेरा यार मैं थोड़ा कम ही पन्ने आए, 150 ही पन्ने आए, लेकिन 35 रुपए की बुक मैं ले लेता था क्लासमेट की। और पीछे जो फैक्ट्स होते थे ना, पीछे लास्ट पन्ने पे फैक्ट्स होते थे, देखो अगर आपको याद हो तो फैक्ट्स पढ़ने में भाई मुझे बड़ा मजा आता था। आईफिल टावर बनाने में कितने आदमियों ने काम किया था, कितने मेहनत की थी, कितना स्टील लगा था, कितने दिन लगे थे, और दूसरा बताया था कि कैट्स हाइबरनेट करते हैं सोते वक्त, ये वो। तो ऐसे फैक्ट्स ना मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता था। तो गाइस जितना मुझसे हो सके ना आपको इन केमिकल्स के फैक्ट्स बताने में, उतना मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा। बस मुझसे आपको ये चाहिए कि आप अटेंशन सीकर में थोड़ा सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आपका अटेंशन बना रहे, इंटरेस्ट लगा रहे, ताकि आप अच्छे से सीख सको। केमिस्ट्री जितना इजी वे में हो सका फन वे में हम लेते ही आ रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर पहला अल्कोहल से। अल्कोहल क्या है? अब अल्कोहल क्या है जिसके पीछे दुनिया पागल है? अल्कोहल के पीछे सरकार ने रेवेन्यू डबल कर लिया अपना कोरोना में, है ना। सबसे पहले अल्कोहल शुरू हो गया फटाफट से, है ना, खाते में सेंट्रल गवर्नमेंट के आने लगे पैसे। तो अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली, जबकि जो कार्बन स्ट्रक्चर को अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच होता है किसी भी कार्बन को, उसको कहते हैं अल्कोहल, ठीक है। सो दिस इज अल्कोहल कंपाउंड। अगर बेंजीन ग्रुप को अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो उसको कहेंगे फिनॉल, ठीक है। ईथर यानी कि ROR, ये ठीक है। अगर सिमेट्रिक ग्रुप में सेंट्रली ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्डेडली 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको कहेंगे ईथर, ठीक है। तो इन चीजों में एक बात यह है कि सबसे पहले आपको इनका क्लासिफिकेशन सीखना पड़ेगा, पहला टॉपिक, ठीक है, क्लासिफिकेशन सीखना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन में पहला यही होगा मोनो डाई ट्राई, और तो हो नहीं सकता दूसरा। चलो टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हैं थोड़ा सा। मोनो डाई ट्राई में सबसे पहले मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल, ट्राई अल्कोहल, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें मोनो डाई ट्राई किस बेसिस पे होगा? जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है किसी कार्बन एटम में किसी भी कंपाउंड में, उस हिसाब से मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ट्राई अल्कोहल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपका जानना यह जरूरी है फिलहाल तो कि अल्कोहल के इन्होंने वापस क्लासिफिकेशन में 2 टाइप ला दिए हैं, जहां से सीखने में थोड़ी आसानी होगी। 2 टाइप ये हैं, एक नॉर्मल बेसिकली एलिफेटिक होंगे और एक एरोमेटिक होंगे, ठीक है। चलो इसमें देख ली, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, 2 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। पहला वाला फिनॉल होगा, ठीक है, और दूसरा वाला प्योरली एरोमेटिक होगा, यानी कि सीधा बेंजीन रिंग को कनेक्टेड होगा और फिर फिनॉल ग्रुप को कनेक्ट होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इन दोनों में देखो, फिनॉल ग्रुप को अगर कोई कनेक्ट है तो ये फिनॉल है डायरेक्टली हमारा, ये बाइफिनाइल अगर किसी और बेंजीन रिंग को अटैच है, ठीक है, ये बाइफिनाइल हो गया, बाइफिनोलिक अल्कोहल हो गया, ठीक है। और एरोमेटिक अल्कोहल में बेंजीन रिंग है, उस पे एक अल्काइल ग्रुप है और उसको हाइड्रोक्सिल अटैच है, तो एरोमेटिक अल्कोहल बोल देंगे। यानी कि एग्जांपल बेंजाइल ग्रुप ले लो। बेंजाइल ग्रुप क्या है? बेंजाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन को अगर अल्काइल अटैच है तो बेंजाइल होगा, ठीक है। अभी बार बार नहीं बताऊंगा, पिछले दफा भी बता चुका हूं, इसको याद रखो। बेंजाइल नाम आ रहा है, खुद क्रैक करने की कोशिश करो बेंजाइल नाम पढ़ा कैसे होगा, और नहीं पता है तो देखो, बेंजीन है, अल्काइल है, बेंजाइल, अल्काइल का वाइल ले लिया, बेंजीन का ENE निकाल दिया, बेंजाइल, ठीक है। तो बेंजाइल क्या होगा? बेंजीन में अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो अल्काइल ग्रुप अटैच करके मैं अगर बोलूंगा बेंजाइल अल्कोहल बनाना है मुझे, तो एक हाइड्रोजन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, CH2 हो गया, राइट। CH2 होने के बाद ये हो गया OH, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। सही है, आसान है, फन वे, ठीक है। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर सामने नाम ऐसे ऐसे आते भी हैं जो कि पता नहीं है, क्रैक करने की कोशिश करो। मेथोडोलॉजी तो आपको पता है, नाम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल के नामकरण में एक ही बस मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब इथर में उन्होंने बोला एक तो ROR होगा, यानी कि सेम अल्काइल ग्रुप, ROR डैश, डैश यानी कि क्या, यहां पे दूसरा यहां पे तीसरा है, समझो, यानी कि मिथाइल यहां पे और यहां पे समझो इथाइल होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। या AR
ओ ए आर, यानी कि यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप है, यहाँ पे भी एरोमेटिक ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है, इसको बेसिकली एपॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया होगा टेबल में कहीं पे, उसको बाद में देखेंगे। और फिर अगर ऐसा भी हो सकता है ए आर डैश ओ ए आर, यानी कि कोई दूसरा बेंजीन ग्रुप जहां पे डाई है, ट्राई है, कुछ और अल्काइल ग्रुप अटैच हो, ए आर ओ अल्काइल। ठीक है, ए ओ आई ये सब बहुत हो गया, चलो ये सब तो लिखा गया है, आप इसको नोट डाउन नहीं भी करोगे तो चलेगा, नाम जरूरी है। फालतू में यार ये लोग अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आर ओ ए है ना, फालतू में तुषार कपूर को फेमस कर रहे हैं तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन से पहले प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी कार्बन देख लेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन का ही पार्ट है, क्लासिफिकेशन हो गया इसका। मैं एक दफा लिख लूं, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ये मोनो है जहां पे एक OH जुड़ा हुआ है। डाई देख लूं, देखो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर किसी भी एरोमेटिक ग्रुप को ऐसा जुड़ सकता है सिमेट्रिकली तो ये डाई हो गया, डाई अल्कोहल के ग्रुप में आ गया। 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये 3 हो गए भाई। ठीक है, तो ये ट्राई वाले में आ गया। तो ये सब तो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, बस पढ़ लो, इसमें कोई कंसेप्ट की बात नहीं है इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं स्किप कर रहा हूं, कंसेप्ट की कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिक आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं, नीचे सिमिलरली लाइन दी गई है कि मोनो में, ट्राई में, डाई में आएंगे। ठीक है, तो फिर बेसिकली अब जो भी अल्कोहल्स है, ठीक है, अगर वो किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को जुड़े होते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन, वो क्लासिफिकेशन सीखना, उसमें ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अगर कोई अल्कोहल जुड़ा है, उसमें एक है sp2 से जुड़ा हो, यानी कि वो अलाइलिक हो जाएगा, है ना, यानी कि विनाइल वगैरह उनके साथ आ जाएंगे, या बेंजाइल, वहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर sp से जुड़ा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, है ना। ये सब तो लॉजिक आपको पता ही है। तो बेसिकली देखो, अगर प्राइमरी अल्कोहल यानी कि अल्कोहल है C से जुड़ा हुआ और इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है और बाकी सारे हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये प्राइमरी कार्बन आ गया। सेकेंडरी में 2 आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक अल्कोहल आ जाएगा, ये सेकेंडरी हो गया। तीसरे में 3 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, है ना, और एक अल्कोहल आ जाएगा, ये हो गया टर्शियरी में। ठीक है, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अलाइलिक में भी ऐसा हो सकता है कि sp3 में आ जाए, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो लेकिन दूर कहीं कार्बन पे। चलो ये लोग यहाँ पे क्लासिफाई करने को बोल रहे हैं अलाइलिक और बेंजाइलिक में, इनको देख लेंगे। देखो बेंजाइलिक उन्होंने एग्जांपल दिया है CH2OH, ठीक है, यहां पे इन्होंने डबल बॉन्ड दे दिया और यहां पे आ गया CH2। अब देखो मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, मेरे चीतों, यहां पे देखो, चलो डबल बॉन्ड है यहां पे, लेकिन जिस कार्बन को अल्कोहल जुड़ा है वो कार्बन तो sp3 है, उसके आसपास तो नहीं है डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर बात डबल बॉन्ड की होती sp2 वाले की तो कुछ ऐसा होता कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को अल्कोहल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो sp3 है, दूर कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो इसको अलाइलिक बोलोगे तुम लोग। क्या बोलोगे? इसको अलाइलिक ही बोलोगे। बेंजाइल ग्रुप यानी कि क्या, मैंने बता दिया, कोई भी बेंजाइल ग्रुप है, स्टार्टिंग में एग्जांपल ले लिया, वहां पे अल्काइल कोई भी हो, अब ये पूरा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, C2H4 है, ये C2H4 है, तो ये वाला बेंजाइल इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसमें भी OH जुड़ा हुआ है लेकिन ये बेंजाइल ग्रुप में से जुड़ा है। ठीक है, तो ये बेंजाइल है, ये अलाइल है, तो इनको याद रखो, ये दोनों के दोनों वहां पे दिए गए हैं, तो यूज योर ब्रेन पावर, उसको सॉल्व कर लेना आप। यहां पे जो भी आपको एलिफेटिक दिख रहा है एक सिंगल चेन में, वो सारे के सारे अलाइल है, जो आपको बेंजीन रिंग दिख रही है जिसमें, वो सारे के बेंजाइल है। ठीक है, ये बेसिक है, उसको आप सॉल्व कर लेना। 2 मैंने बता दिए यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में अगर देखें तो कुछ सिमेट्रिकल है, कुछ अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल यानी कि क्या, जैसे मैंने बताया RR, सेम अगर ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो सिमेट्रिकल बोलेंगे, क्योंकि एक जगह पे बल्कीनेस अगर आ जाएगा ज्यादा, यानी कि क्या, बल्कीनेस यानी कि क्या, ज्यादा कार्बन एटम आ जाएंगे। यहां पे अगर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना, इथेन पैरेंट प्रेजेंट होगा, और दूसरी जगह पे मीथेन प्रेजेंट होगा, तो कार्बन एटम यहां पे ज्यादा हो गए, राइट। एक साइड पे मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा बढ़ गया ना, कार्बन एटम ज्यादा हो गए, तो इथेन में और मीथेन में दोनों अगर RR आ गए तो अनसिमेट्रिकल ईथर हम उसको बोलेंगे, बस, और कुछ नहीं है। फिर शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर के साथ, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं दूंगा। नोमेनक्लेचर के 3 टाइप है, उनको देखेंगे, 1-2 नोमेनक्लेचर हुआ तो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सीधा प्रिपरेशन मेथड है और IUPAC नेम। अब देखो
बच्चों टेबल नंबर 11.1 आपका होमवर्क है, ठीक है। 11.1 आपका होमवर्क है। सारे के सारे आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम साथ में दिए गए हैं कंपाउंड के साथ, उसको रीड कर लेना। कोई आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने नहीं दे रहा हूं, बस इसको रीड करने को बोल रहा हूं। जो भी मैंने नाम लिया शुरुआत में, इसको रीड कर लेना यार, इसको छोड़ना मत, ठीक है। ये सारे के सारे लैबोरेटरी मेथड में कैटलिस्ट वगैरह जितने आएंगे ना, अलग अलग तरह के अल्कोहल आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लैबोरेटरी मेथड में अब जब देखते हो रिएक्शन आपको एग्जाम में आते हैं कि इससे इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो बेसिकली आपको एक थ्योरी दी जाती है कि इस अल्कोहल से इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। अब मैंने दे दिया आपको पायरोगैलॉल, वो भी तो क्या अल्कोहल है, उसमें जब आप सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे ना आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन मैं मिथेनॉल दे दूं डायरेक्ट, यानी कि CH3OH, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। टेक्स्ट बुक में आपको बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर इस अल्कोहल के बजाय कोई कॉम्प्लेक्स अल्कोहल आ जाए तो आपको सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में दिया नहीं भाई, आउट ऑफ द सिलेबस आया, ठीक है। तो आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं है, बस आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देंगे बेसिक अल्कोहल की जगह पे, वो भी एक अल्कोहल ही होगा, बस बेसिक की जगह पे थोड़ा सा मिथेनॉल इथेनॉल नहीं देंगे, थोड़ा सा प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 इन 1 ऑल, ऐसे थोड़ा सा हार्ड करके देंगे। तो उसको आप में उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए टेबल नंबर 11.1 है ना, इसको अच्छे से थरो कर लो, या तो इसको लिख करके दीवार पे चिपका लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेबल नंबर 11.1 आप देख लो। अब जब आप नेमिंग की तरफ जाओगे, एक तो कॉमन नेम है सबसे पहले, जो कॉमन नेम में बेसिकली नाम को कट करके OL लगा देते हैं उसमें, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, दिस 1 ऑल, 2 1 ऑल। कार्बन नंबरिंग करते हैं बेसिकली, जहां से अल्कोहल ग्रुप अटैच है वहां से उठा करके 1 ऑल 2 ऑल, जहां पे अल्कोहल अटैच है वहीं से उसका नाम लिख देते, तो हो गया कॉमन नेम सबसे पहले। नोमेनक्लेचर में अगर मैं देखूं, नोमेनक्लेचर सबसे पहले हो गया कॉमन नेम, ठीक है। दूसरा हो गया कार्बिनॉल सिस्टम, ये बताऊंगा आपको मैं। तीसरा हो गया आईयूपीएसी नेम, ठीक है। सबसे ज्यादा आईयूपीएसी नेम यूज होता है, कॉमन नेम इंडस्ट्रियली बोलते हैं, है ना, जो भी हो गया। कार्बिनॉल सिस्टम में क्या होता है, सब अल्कोहल्स को एक बेसिक रेंज के ऊपर मेजर किया जाता है। अब मैं कैसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोलो पानी का टेम्परेचर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है क्या? हाँ है, डिग्री सेल्सियस के हिसाब से देखे तो है, केल्विन के हिसाब से देखे तो 373 केल्विन है ना। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में 373 केल्विन है, रेंज बढ़ा दी है इसकी, है ना। और इसमें फ़ारेनहाइट में कुछ और होगा, है ना, 98 पॉइंट कुछ होगा। और आगे देखे रैंकाइन स्केल होती है, उसमें कुछ और होगा। तो यानी कि क्या पानी के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स है क्या? नहीं, हर एक टेम्परेचर स्केल का रेफरेंस अलग अलग है, समझ रहे हो बच्चों, हर एक टेम्परेचर स्केल का रेफरेंस अलग अलग है। यहां पे इन्होंने बोला कि बर्फ को आज से 0 डिग्री सेल्सियस पे बोलेंगे हम लोग, और उसके रेफरेंस से हम टेम्परेचर रेंजेस को चेक करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर है तो उस हिसाब से हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री सेल्सियस, इस हिसाब से कि बर्फ का 0 है, वहां से हम लोग ऊपर आए। लेकिन इन्होंने क्या बोला यहां पे सबसे छोटी स्केल है -273.15 केल्विन, ये बर्फ से भी नीचे, एकदम जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, एकदम ठंडा बर्फ से भी, तो ये उसका और नीचे अगर रेंज चली गई तो फिर इन्होंने क्या कहा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन, ठीक है। तो फिर यहां से शुरू हुआ, यानी कि 298 केल्विन हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा, ये यानी कि रेफरेंस अलग अलग है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं, कार्बिनॉल सिस्टम में रेफरेंस है मिथाइल कार्बिनॉल, यानी कि क्या, कोई भी ऐसा एटम, देखो ये मिथाइल, मैंने अगर ऐसे बना दिया CH3, ये OH, ठीक है। तो जिस भी कार्बन को मिथाइल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा उस कार्बन को बोलेंगे कार्बिनॉल, ठीक है। और इस बेसिस पे अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे कार्बिनॉल सिस्टम नेमिंग के मेथड से मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है, मिथाइल कार्बिनॉल। तो ऐसे आगे आगे चल के जितने जुड़ते जाएंगे अल्काइल ग्रुप उतने हिसाब से कार्बिनॉल तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये वाला नाम इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल चेंज होता जाएगा, बस बेसिक है और कुछ नहीं है ना। बस बेसिक स्ट्रक्चर मिथाइल कार्बिनॉल है इसका, जैसे कि एक प्रॉपर बेसिक चेन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, उस चेन को हमने पैरेंट अल्केन इथेन मीथेन प्रोपेन ऐसे नाम रख दिया। चेन के हिसाब से हम, जैसे कि सिंगल डैश को ANE, डबल होंगे तो ENE, ट्रिपल होंगे तो YNE, है ना, ये सारे, तो उस हिसाब से कार्बिनॉल बोल दिया ये वाले कार्बन को, बस, और बाकी कुछ नहीं है, उस हिसाब से नेमिंग आप देख लो। और तीसरा वाला IUPAC नेम है, 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, सबसे पहले कार्बन नंबरिंग करना पड़ता है, जहां पे कार्बन है, जहां पे डबल बॉन्ड है, पैरेंट अल्केन डिसाइड करो,
ओएल ग्रुप डिसाइड करो और उस हिसाब से सारे आईयूपीएससी नेम ले लो। अगले लेक्चर में 5-6 आईयूपीएससी नेम सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ लैबोरेटरी टेस्ट जो है सारे के सारे अल्कोहल के, वो भी हम शुरू कर देंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में, ठीक है। तो लेक्चर समाप्त करता हूं इंट्रोडक्शन वाला यहीं पे छोटा सा, ठीक है। जितने लोग नहीं जुड़े हैं अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जुड़ जाओ जल्दी से। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर शुरू हो चुका है। अच्छे से पढ़ेंगे, फन वे में, जितना ज्यादा हो सका उतना मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जल्दी 11th के भी फिजिक्स के लेक्चर आने वाले हैं, सो बी मोस्ट अवेटेड बिकॉज द चैनल इज ग्रोइंग वेरी बिग फ्रॉम द एकेडमिक लेवल। वी सी सब सारे के सारे सब्जेक्ट्स सीरीज ही आ रही है, वो भी फ्री में। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाओ, अगर कुछ डाउट्स है तो जरूर पूछना। ओके देन, मीट यू इन लेक्चर नंबर 54। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।